गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिटिकल मैथ्स क्लासेस। आज हम अध्याय 10 वृत्त की प्रश्नावली 10.1 को सोल्व करें। तो प्रश्न 10.1 में कुछ नहीं है, 31 स्थान और एक दो क्वेश्चन है, तो जो कि काफी महत्वपूर्ण है, एमपी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के रूप में आते हैं। तो पढ़ते हैं उनको। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो कल हम जब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो हमने दो प्रकार की रेखा पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी समांतर और एक नॉर्मल रेखा। तो मान लो ये हमारा सर्कल है, ठीक है, क्या है, सर्कल। ये यहाँ की स्पर्शरेखा इधर खींच दी हमने, एक इधर से इधर खींच दी, मान लो एक इधर खींच दी, एक इधर खींच दी, ये एक इधर खींच दी, एक इस प्रकार खींच दी, एक इस प्रकार खींच दी, इस प्रकार, तो एक इधर से खींच दी, एक इधर से। तो मतलब एक प्रकार से अनुमान क्या लगा सकते हैं कि एक वृत्त पर अनेक या अनंत स्पर्शरेखा हो सकती है। क्या हो सकती है? अनंत या अनेक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत या अनेक स्पर्शरेखाएं हो सकती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्शरेखा उसे रिक्त स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो कल अब हम जब स्पर्शरेखा की डेफिनेशन पढ़ी थी, जैसे मान लो हमारा सर्कल, ठीक है, और यहाँ से एक स्पर्शरेखा खींच दी हमने। तो देखो ये ओनली इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो कितने बिंदु? ये एक बिंदु। तो यहाँ क्या जाएगा? वृत्त की स्पर्शरेखा केवल उसे केवल एक बिंदु पर, क्या आएगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद अगला है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को रिक्त स्थान कहते हैं। तो ये भी कल हमने बेसिक में पढ़ा था कि मान लो ये हमारा सर्कल है और इस पर क्या करना, दो बिंदु पर, तो एक लाइन खींच दी जो वृत्त को क्या कर रही है, दो अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, छेद करते हुए निकल रही है। तो उसे कल पढ़ा था, कौन सी रेखा बोलते हैं उसे? छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। ये हो जाएगा यहाँ पर छेदक रेखा, ठीक है। इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव है, एक वृत्त की रिक्त स्थान समांतर स्पर्शरेखा हो सकती है। एक तो नॉर्मल स्पर्शरेखा कितनी होती है उसकी? अनंत। अब बात करेंगे हम समांतर। तो ये भी कल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था हमने। ये हमारा क्या है, सर्कल। यहां से एक रेखा हमने इसे खींच दी और एक स्पर्शरेखा ये खींच दी। मान लो इसका उल्टा चित्र बनाए, तो एक स्पर्शरेखा ये खींच दी और एक ये खींच दी। तो एक और एक कितनी हो रही? दो। मतलब एक और एक दो, मतलब एक वृत्त पर दो समांतर। समांतर कैसे बोलते हैं? जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती और दोनों की लंबाई क्या होती है? सेम होती है। तो दोनों दोनों एक दूसरे कभी नहीं काटे, कभी भी, और दोनों की लंबाई भी कभी सेम होगी, ठीक है। तो इस प्रकार एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्शरेखा हो सकती है? दो। क्या जाएगा? दो। अब अगला है, वृत्त तथा उसकी स्पर्शरेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त तथा स्पर्शरेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को रिक्त स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? कल पढ़ा था, स्पर्श बिंदु कहते थे। कैसे? ये हमारा सर्कल, ये वृत्त पर बिंदु मान लिया, स्पर्शरेखा हो गई। तो दो देखो, ये स्पर्शरेखा भी आ रहा है और वृत्त के अंदर भी आ रहा है, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसे? स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, उसको हम बाद में करेंगे, उससे पहले प्रश्न नंबर 4 करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है, पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले हम, यदि आपके पास प्रकार हो तो प्रकार, या सिक्के की सतह से क्या खींचना है? सबसे पहले हमें वृत्त खींचना है। तो ये हम एक वृत्त खींचते हैं। जैसे मेरे पास एक लोहे की स्टील के बर्तन का ढक्कन है, तो उससे मैंने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया। थोड़ा सही नहीं बना, गलत बन गया, फिर भी देखते हैं। ये सर्कल बनाने नॉर्मली, ये इसका क्या हुआ, केंद्र, ठीक है। एक वृत्त खींच दिया, ये इसका केंद्र है ना। एक दी गई रेखा, एक रेखा अलग से खींचनी हमें, तो हम एक रेखा खींच देते अलग से पहले से ही, कहीं पर भी, इधर भी खींच सकते, कहीं पर खींच सकते हैं। तो मान लो एक रेखा हमने यहाँ से खींच दी, एक रेखा हमने खींच दी अलग से ना, एक रेखा खींच दी हमने, ठीक है। उसके बाद क्या है कि समांतर, मतलब समांतर, इसके समांतर हमें दो रेखा खींचनी है। दो ऐसी रेखाएं खींची जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो। तो समांतर खींचना मतलब इस तरफ तो खींच नहीं सकते, इस तरफ भी खींचना पड़ेगा। तो यहाँ से खींचते अपन एक स्पर्श रेखा, ये एक पूरी खींच लेते इसको, ये यहाँ तक, ठीक है, ये इसके समांतर हो गई। और एक और कौन सी खींचना है? दूसरी छेदक रेखा। क्या हो? छेदक रेखा। तो एक छेदक रेखा खींच देते अपन, तो ये हमारी क्या हो गई? छेदक रेखा। तो इस प्रकार तीनों एक दूसरे क्या हो गई? समांतर। तो इस वाले पॉइंट को हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद जो प्रश्न नंबर 3 रह गया है उसको फॉलो करते हैं अपन। प्रश्न नंबर 3, तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा, जो कि एमपी बोर्ड की एग्जाम 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में भी आया है और क्वेश्चन के रूप में भी आया है। 2020
20 में है, मतलब इस साल आ सकता है ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड में। ठीक है, क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्शरेखा पी क्यू, स्पर्शरेखा पी क्यू खींचना है हमने, वृत्त के एक वृत्त पर बिंदु भी लेना है। तो लेते हैं हम, सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं। तो ये हमने एक सर्कल बनाया, ये हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, केंद्र ओ। ठीक है, उसके बाद क्या लेना, हमें एक बिंदु लेना वृत्त, कहीं पर भी ले सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो नॉर्मली मान लो, इससे पहले किसने क्या बोला, स्पर्शरेखा भी खींचना है, स्पर्शरेखा क्या है, पी क्यू, तो वो भी खींच लेते हैं अपन, स्पर्शरेखा, स्पर्शरेखा खींचते हैं अपन। ये हमने एक स्पर्शरेखा खींच ली, आप इसके लिए सकते अच्छे से बनाना, स्पर्शरेखा, इसका नाम दे देते हैं अपन बिंदु पी, और ये यहाँ से खींचना है ना, तो थोड़ी लाइन तिरछी हो गई, स्केल से खींचना है इसको अच्छे से, ये क्या हो गया यहाँ पर क्यू, और इसके बाद क्या क्या, पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली, ये केंद्र ओ से जा रहा है, तो ये केंद्र ओ से हम भेज देते इसको। रेखा के बिंदु पर इस प्रकार मिलता है कि ओ क्यू का मान 12 सेंटीमीटर, और अब देखो हमें इसकी त्रिज्या भी खींचनी है, तो त्रिज्या हमें इस प्रकार खींचना है, क्या बन जाए, त्रिभुज बनना है, तो इधर भी खींच सकते हैं अपन त्रिज्या, तो यहाँ से हमने त्रिज्या खींच दी। ठीक है, त्रिज्या जिसका मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या निकालना है इसमें हमें, स्पर्शरेखा PQ की लंबाई। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं क्या क्या दिया है हमारे पास, वो लिखते हैं, ये चित्र बन गया हमारा, लिख देते हैं। इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, जो कि तुमने कक्षा 6 में पढ़ा होगा, कि या चैप्टर 6 में पढ़ा होगा, मैथ्स में क्लास 10th, कि एक समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है, 90 डिग्री की सामने वाली भुजा, क्या बोलते हैं उसे, कर्ण, क्या बोलते हैं, कर्ण, और जिसपे 90 डिग्री बना हुआ है उसे क्या बोलते हैं, लंब, या जिस पर टिका हुआ है उसे क्या बोलते हैं, आधार। तो इस प्रकार हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, तो क्या क्या दिया हमारे पास, वो लिखते हैं, दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर, स्पर्शरेखा PQ, ये स्पर्शरेखा PQ कितना दिया हुआ है, ये तो निकालना में, स्पर्शरेखा का मान निकालना है। उसके वाला क्या दिया, OQ का मान, बिंदु O से Q की दूरी कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने एक कॉन्सेप्ट अभी प्रमेय पढ़ा 10.1, प्रमेय 10.1 क्या बोलती है कि स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली, सॉरी त्रिज्या, स्पर्श रेखा से, स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब, या सिंपल सा बोले तो स्पर्श रेखा स्पर्श त्रिज्या पर लंब होती है। तो वो लिखते हैं अपन, चूंकि प्रमेय 10.1 से क्या लिखते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या, सॉरी त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, तो देखो त्रिज्या क्या है इसमें, ओपी, और स्पर्शिका क्या है, PQ, तो ओपी लंब में PQ, यानी कि क्या बनेगा इसमें, 90 डिग्री का कोण बनेगा, किसके ऊपर बनेगा, P के ऊपर, क्योंकि ओपी लंब में PQ के ऊपर, तो यही बनेगा, क्योंकि जहां पर लंब डालते हैं वहीं पर क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल, यहाँ क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल, एक बार देख लो ना, ये बन गया 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो इस चित्र में थोड़ा अलग से बना लूं ताकि आपको अच्छा समझ में आए पहले से, इसको मैं अलग से कॉपी में बना लेता हूँ, तो यहाँ आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे ये हमारा सर्कल है ना, ये हमारा केंद्र O, ये इस पर खींच दिया हमने PQ, और ये यहाँ से इसको इसको मिला दिया बिंदु, क्योंकि O से दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और इसका हमें निकालना, और त्रिज्या यहाँ से खींच देते हैं, कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होती है, स्पर्शरेखा पर लंब, तो स्पर्शरेखा ये जा रही है, तो लंब इस पर डाल रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री का मान होगा। ठीक है, तो इस चित्र से आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे लंब होगा तो यहाँ क्या बन जाए, 90 डिग्री एंगल, तो यानी कि किसका मान, कौन किसका, ओ पी क्यू का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो कौन ओ पी क्यू का मान क्या हो गया, 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे अपन समकोण त्रिभुज
ओ पी क्यू में कौन सी प्रमेय से, समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय इस्तेमाल होती है, पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं, मतलब कौन कौन, लंब और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो चित्र के माध्यम से हम क्या निकालते हैं, कर्ण निकालते हैं और लंब निकालते हैं। तो कर्ण किसे बोलते हैं, 90 डिग्री की सामने वाली भुजा। तो देखो 90 डिग्री ये बन रहा है, जिसके सामने कौन सी वाली भुजा है, ये वाली, यानी कौन है, OQ। तो OQ क्या हो गया हमारा, कर्ण। और लंब जिसको डालते हैं जिस पर, उसे क्या बोलते हैं, लंबी बोलते हैं। तो लंबी क्या है हमारा, OP। और बच्चे को क्या हो जाएगी, आधार। तो इस प्रकार कर्ण क्या हो गया हमारा, चित्र के माध्यम से क्या हो जाएगा, OQ 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। और लंब जो हमने डाला है, क्या डाला है, OP का वर्ग। और जो भुजा बच गई, कौन सी बच गई, PQ बच रही है। तो PQ क्या हो जाएगा हमारा, आधार और इसका वर्ग। अब OQ का मान हमारे पास कितने दिया था, स्टडी में गिवन था 12, तो ये 12 का वर्ग। और OP दिया था हमारे पास 5, तो ये 5 का वर्ग प्लस PQ का वर्ग। तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144। और 5 का वर्ग होता है 25 का वर्ग प्लस PQ का वर्ग। तो इस प्रकार अब देखो प्लस का 25 इधर क्या हो गया, माइनस का पक्षांतर करेंगे तो इधर क्या बच गया, PQ का वर्ग। 144 में से 25 गए, कितने बचेंगे, 119। और ये PQ का वर्ग। अब यहाँ कॉन्सेप्ट लग रहा है कि जब भी हम वर्गमूल हटाते हैं, क्या हटाते हैं, वर्ग हटाते हैं, तो क्या लगता है, बराबर किधर, रूट लग जाता है। तो मतलब यहाँ क्या लग जाएगा, रूट 119। और यहाँ से वर्ग क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इस प्रकार स्पष्ट रेखा की लंबाई कितनी होगी, रूट 119 सेंटीमीटर। यदि आपको अच्छा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें एवं वीडियो को अंत तक देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रमेय 10.2 पढ़ेंगे।